हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7th एनसीईआरटी की बुक में से चैप्टर 3 डाटा हैंडलिंग एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। हमारा क्वेश्चन है फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 5 होल नंबर्स। हमें फर्स्ट 5 होल नंबर्स का मीन पता करना है। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे फर्स्ट 5 होल नंबर्स आपको पता है, होल नंबर हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं। तो हम फर्स्ट 5 होल नंबर ले लेंगे। फर्स्ट 5 whole numbers are 0, 1, 2, 3 and 4। यहाँ पे हमारे 5 होल नंबर्स हो गए। अब हम इसका मीन पता करेंगे। मीन के लिए हमारा जो फॉर्मूला है हम वो लिखेंगे। मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि आंसर लिखने से पहले आप फॉर्मूला ज़रूर आंसर में लिखो, ठीक है। डायरेक्ट भी कर देते हैं बच्चे, लेकिन अब जब आप फॉर्मूला लिख लेते हो तो टीचर आपसे इम्प्रेस होता है कि बच्चे को काफ़ी अच्छे से फॉर्मूलाज याद है और उसने क्वेश्चन में मेंशन भी किया, और ये ज़रूरी भी होता है जब आप करते हो आंसर, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, ठीक है, बाय ऑल नंबर्स, ठीक है। सम ऑल ऑब्जर्वेशन कौन से हैं? हमारे होल नंबर्स 0, 1, 2, 3 एंड 4। अब इनकी काउंटिंग देख लेते हैं। ऑल नंबर्स की कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5। तो हमारी नंबरिंग है 5। इन सबको अब ऐड कर लेंगे। 4 में 3 ऐड किया 7, 7 में 2 किया 9, 9 में 1 किया 10। तो हमारे पास 10/5 आ गया। अब यहाँ पे कट जाएंगे। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। तो ये हमारा आंसर आ गया। जो हमारे होल नंबर्स का मीन है वो 2 है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 4। अ क्रिकेट स्कोर द फॉलोइंग रन्स इन 8 इनिंग्स। तो हमारे क्रिकेट स्कोर्स दिए गए हैं 8, ठीक है। तो उनका हमें फाइंड द मीन फाइंड करना है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 4 के साथ। पहले हम लिखेंगे अगेन, रूल है हमारा सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बाय ऑल नंबर्स। अब हम नंबर लिख लेंगे सम ऑफ ऑब्जर्वेशन करने के लिए। 58, 76, 40, 35, 46, 45, 0 प्लस 100। अब नंबर्स कितने हैं वो काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर है हमारे 8। अब हमें इन सब का सम ऑफ करना है। 2 2 को आप प्लस कर लेंगे ऐसे, ठीक है। ये तो 100 है, ठीक है। तो मैं देखो 58 को 76 में प्लस करके 134, 40 को 35 ने 75, 46 को 45 में प्लस किया तो 91। इन सब का जब हमने सम किया तो हमारे पास आ गया 400, ठीक है। 400/8। अब 400 को 8 के साथ हम डिवाइड कर देंगे। 8 5 ज़ा 40, 0, ये 0 दा 0। तो हमारा आंसर है 50, ठीक है। तो ये हमारे 4th का आंसर था। अब 5th क्वेश्चन पे चलते हैं। अब चलते हैं हम क्वेश्चन 5। फॉलोइंग टेबल शोज द पॉइंट्स ऑफ ईच प्लेयर स्कोर इन 4 गेम्स। अब हमें टेबल दिया है, इसमें ना प्लेयर्स ने 4 गेम्स प्ले करी हैं, उनकी हमें डाटा दिया गया है, वो हमें फाइंड करना है। तो ये प्लेयर हैं, ये उन्होंने गेम 1 2 3 4 खेली है, और प्लेयर हैं ABC, ठीक है। ABC प्लेयर हैं, उन्होंने डिफरेंट गेम्स खेली हैं, उसमें उनका डाटा हमें दिया गया है। तो हमें फाइंड करना है। कुछ क्वेश्चंस हैं, हमें उन्हें फॉलो अप करके ये सॉल्व करना है।
फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द मीन ऑफ डिटरमाइनिंग एज एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट स्कोर पर गेम। फर्स्ट पार्ट में हमें कहा गया है कि हमें जो एज है, ए प्लेयर है ना, उसके नंबर स्कोर की एवरेज पर गेम की एवरेज निकालनी है हमें। तो हम कैसे निकालेंगे? मीन निकालना है उसका, ठीक है। जो उसने पर गेम स्कोर बनाए हैं ना, उनका मीन निकालना है। तो हम मीन निकालेंगे उसका। पहले लिखेंगे हम फाइंड द मीन टू। ओके, हम लिखेंगे एवरेज स्कोर ऑफ प्लेयर। ए का पूछा है ना, तो ए, ठीक है। तो ए का स्कोर क्या है अब हम देखते हैं। फर्स्ट गेम ने उसने 14 लिए हैं, फिर 16, फिर 10, फिर 10। तो अब लिखेंगे हम मीन का फॉर्मूला अगेन लगेगा, क्योंकि मीन फाइंड करना है ना हमने। सम ऑफ ऑल, सॉरी मैं ऑब्जर्वेशन, मेरे प्लेयर ही लिख देना था। ऑल नंबर्स, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बाय ऑल नंबर्स। अब देखते हैं इसके सम ऑफ क्या है। स्कोर्स 14 प्लस 16 प्लस 10 प्लस 10। नंबर्स देखो, इसकी नंबरिंग क्या है, 1 2 3 4। तो इसको 4 के साथ डिवाइड करेंगे, इनको हम ऐड कर लेंगे। 10 में 10 ऐड किया तो ये 20 हो जाएगा। 14 को 16 के साथ ऐड किया तो ये हमारा हो जाएगा 30। तो 30 को 20 के साथ जब हमने प्लस किया तो 50/4। अब 50 को 4 के साथ डिवाइड करेंगे। 50 को जब हम 4 के साथ डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास बच जाएगा 12.5। मैं आपको डिवाइड भी करके दिखा देती हूँ। 50 को 4 के साथ करेंगे, 4 1 ज़ा 4, माइनस हेल्प के लिए 0 लिया हमने। अब ये 2 पे जाएगा, 4 2 ज़ा 8, ठीक है। माइनस किया, 10 में से 2 कट किए तो 2, ये डेसिमल लग गया, हेल्प के लिए 2 ले लिया। और यहाँ पे भी डेसिमल लगा तो यहाँ पे लगा लेंगे, 5 4 ज़ा 20, ठीक है। तो हमारा 12/5 आ गया आंसर, ठीक है। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड में क्या कहते हैं, टू फाइंड द मीन नंबर ऑफ पॉइंट पर गेम फॉर सी। हमें जो पर गेम सी ने खेली है उसका मीन फाइंड करना है पर गेम के, ठीक है, नंबर्स ऑफ पॉइंट लेके। वुड यू डिवाइड द टोटल पॉइंट्स बाय 3 और बाय 4। अब आप वो कहते हैं हमें बताओ कि आप वो पॉइंट्स हैं नंबर 3 लेके चलोगे या नंबर 4। और बाय, अगर आप 3 लेके चलते हो तो वो भी हमें रीज़न दो, 4 लेके चलते हो तो भी वो रीज़न दो, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखो, सी प्लेयर ने गेम 1 में 8 स्कोर किया है, 2 गेम ने 11 है, 3 तो उसने खेला, डिड नॉट प्ले, उसने खेला नहीं, कोई रीज़न होगा वो खेल नहीं पाया। गेम 4 में उसके 13 है। तो अब हम यहाँ पे देखो, जो उसने गेम खेली नहीं तो इसमें उसका स्कोर है जो 0 काउंट किया जाएगा, ठीक है। इसको 2 वे से किया जा सकता है, बट अब हम जो है इजी वे कर लेते हैं, नंबर 4 लेके ही इसका हम चलेंगे, ठीक है। क्योंकि जो डिड नॉट प्ले किया है ना वो 0 मार्क ही करेंगे इसका। चलो अब हम इसका मीन फाइंड करते हैं। मीन इज इक्वल टू सम ऑल ऑब्जर्वेशन बाय ऑल नंबर्स। अब इसका ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं। ऑब्जर्वेशन हम देखें, यहाँ पे 8 है, 11 है, 13 है, ये 0 है। तो अब हम यहाँ पे ये तीनों उसके जो स्कोर्स आए हैं ना वो लेके चलते हैं। 8 प्लस 11 प्लस 13 बाय ऑल नंबर्स कितने हैं, 1 2। ये तो उसने खेला ही नहीं ना, तो ये हम 3 के साथ करेंगे, ठीक है।
अब इन तीनों का ऐड कर लो। 11 को 8 में जब हमने ऐड किया तो आ जाएगा 19, 19 को 3 में जब हम करेंगे तो ये आ जाएगा 32, ठीक है, बाय 3। 32 को अब हम 3 के साथ करेंगे, 3 1 ज़ा 3 2, तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, नहीं 3 0 था 0। नेक्स्ट अब हम पॉइंट लगा लेंगे, 0 ले लेंगे हेल्प के लिए, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 6 3 18। ये 100 आगे चलेगा, यहाँ पे ख़त्म नहीं हो रहा, तो हम यही आंसर लेंगे, ठीक है। इसका आंसर आ जाएगा 10/10.6, ठीक है। तो जो हमारी सेकंड की है मीन वो 10.6 आ गई, इसकी 12.5, ठीक है। अब थर्ड देखो इसका क्वेश्चन, क्योंकि हमने तीन इसलिए लिए क्योंकि यहाँ पे उसने कुछ खेला नहीं, ठीक है, 3 ले लिया। अगर हम 4 लेके चलते तो भी सेम ही चलता, जहाँ पे 0 होती ना तो वो भी ऐड करके सेम ही आ जाता। बी, अब थर्ड पॉइंट है बी प्लेड इन ऑल 4 गेम्स। बी प्लेयर ने 4 गेम्स प्ले किए हैं, ठीक है। हाउ वुड यू फाइंड द मीन, अब इसका मीन निकालो, फाइंड करो मीन इसका। हम सेम फॉर्मूला रूल लिख लेंगे, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय ऑल नंबर्स। अब पहले इसका देख लेते हैं, नंबर्स हैं इसके बी के 0 8 6 4, ठीक है। ऑल नंबर्स कितने हैं हमारे 1 2 3 4, तो 4 हैं जी। अब इनका ऐड कर लेते हैं, 6 को 4 में ऐड किया तो हमारे पास आ गया 10, 10 में जब हम 8 करेंगे तो आ जाएगा 18। अब 18 को 4 के साथ डिवाइड करेंगे, 4 4 ज़ा 16, 8 में 6 कट किए तो 2, पॉइंट लग गया 0 हेल्प के लिए, यहाँ पे डेसिमल लग गया, 4 5 ज़ा 20, तो हमारे पास 4.5 आ गया हमारा थर्ड का मीन, ठीक है। अब इसका 4 पार्ट देखते हैं। 4 पार्ट में हमें पूछा है हु इज़ द बेस्ट परफॉर्मर, तीनों प्लेयर्स में कौन सा बेस्ट परफॉर्मर है, जे हमें अब देखना है। अब यहाँ पे देखो तीनों के तीनों मीन हमारे पास हैं। फर्स्ट है 12.5, दूसरा 10.6, तीसरा 4.5। अब जिसकी जो मीन ज़्यादा है, ठीक है, वो सबसे बेस्ट परफॉर्मर होगा। तो 4 का जो हमारा आंसर है वो होगा प्लेयर ए, ठीक है, क्योंकि उसका जो परफॉर्मेंस उसने की है वो सबसे बेस्ट है, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन 6 में लिखा है द मार्क्स आउट ऑफ 100 obtained बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट इन साइंस टेस्ट आर 85 76 90 85 39 48 56 95 81 एंड 75। फाइंड द, किसी कोई ग्रुप है, क्लास का कोई ग्रुप है, उसमें कुछ स्टूडेंट्स का साइंस का टेस्ट हुआ है, ठीक है। उसमें से उनको 100 आउट ऑफ मार्क्स दिए गए हैं बच्चों को, ठीक है, ये उनकी मार्किंग है, आउट ऑफ 100 हुई है। अब हमें फाइंड करने हैं, कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं वो हमें फॉलो अप करने हैं, ठीक है। अब हम फॉलो करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, हाईएस्ट एंड द लोएस्ट मार्क्स obtained बाय द स्टूडेंट। अब हमें हाईएस्ट और लोएस्ट मार्क्स हैं वो पता करने हैं, इसमें कौन से हैं, ठीक है। तो अब हाईएस्ट मार्क्स देखते हैं, फर्स्ट पार्ट है जो हमारा, लोअर मार्क्स, ठीक है। हाईएस्ट देखते हैं इसमें कौन से हैं, 70 19 95, हाईएस्ट है हमारे 95। लोएस्ट मार्किंग किसकी है 39, ठीक है।
रेंज ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड, हमें जो मार्क्स दिए गए हैं, ठीक है, ऑब्टेन्ड किए हैं, अभी हमने उसकी रेंज निकाली है। रेंज आपको पता है कि हम कैसे निकालते हैं। रेंज होती है हाईएस्ट को लोएस्ट ऑब्जर्वेशन से माइनस कर देना है। अब हम लिखेंगे हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोअर ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू, हाईएस्ट है हमारे 95, लोअर है हमारे 39। जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 56, ठीक है। और थर्ड पार्ट देखो इसका, मीन मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द ग्रुप, ग्रुप ने जो मार्क्स लिए हैं ना उनका हमें मीन निकालना है। थर्ड पार्ट में रूल लिख लेंगे, चलो अब इसकी जो हमारी ग्रुप के मार्क्स ऑब्टेन्ड है ना वो लिख लेते हैं। 85, 76, 90, 85, 39, 48 प्लस 56 प्लस 95 प्लस 81 प्लस 75। अब इन नंबर्स देखते हैं कितने हो गए हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमारे पास जो नंबर है वो 10 हो गए, ठीक है। आप इन सबको अच्छे से प्लस करना ध्यान से, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। इन सबको जब हम ऐड करेंगे, स्टेटमेंट्स को 2 2 करके ऐड कर लिया करो, इजी हो जाता है। फिर जो इनका सम ऑफ होता है उनको सबको ऐड करके हमारा आंसर आ जाता है। तो हमारा यहाँ पे इन सबको ऐड करने के बाद मेरा आ जाएगा 730। तो यहाँ पे ज़ीरो के साथ ज़ीरो कट गई, तो हमारा जो फोर्थ का इसका मीन पूछा था वो 73 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन 6 कंप्लीट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 8 9 के लिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करें। थैंक यू।